हाय एवरीवन, वेलकम टू आई लर्न। आज हम नेल्सन मंडेला चैप्टर का पार्ट 3 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. So इस पार्ट में नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्विन यानी टू। सो देयर आर टू आइडेंटिकल। सो ट्विन हमेशा जुड़वा के लिए आप यूज़ करते हो, मतलब दो ऑब्लिगेशंस हैं एंड दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं कि एक कम है एक ज़्यादा है, दो ऑब्लिगेशंस हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑब्लिगेशंस क्या हो गए? आपके कर्तव्य, या इन सिंपल टर्म्स यू कैन से योर ड्यूटीज़। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको आप ऑब्लिगेशंस बोलेंगे। तो पहली ऑब्लिगेशन क्या है? पहली ऑब्लिगेशन आपकी आपके फैमिली की तरफ है, आपके पेरेंट्स की तरफ है, आपकी वाइफ की तरफ है, आपके चिल्ड्रन की तरफ है। सो व्हाट इट मीन्स इज कि योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज आपके रिलेटिव्स की तरफ। सो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, आपके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर डायरेक्टली निर्भर हैं, दे कैन बी योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ऐसे लोग जो आप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इमीडिएट फैमिली, वो आपके फर्स्ट ऑब्लिगेशन है, बिकॉज आप उनके केयर टेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन है आपके अपने लोगों के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, आपके देश के लिए। सो आपके देश, आपके देशवासियों के लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए आपका एक ऑब्लिगेशन होता है। तो हर आदमी, हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So he is saying in a civil and humane. So civil का क्या मतलब है? Civil मतलब courteous and polite. इन शॉर्ट एक सभ्य। सो एक सभ्य सोसाइटी, सो सिविल सोसाइटी। ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब जहाँ पे कंपैशन हो, जहाँ पे काइंडनेस दिखाई जाती है एक दूसरे को। सो दैट मीन्स शोइंग काइंडनेस। सो जो भी ये वर्ड्स हैं, जो ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन, ये जो भी वर्ड्स हैं, ये दे रिलेट टू शोइंग काइंडनेस। सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन कि ह्यूमन are known for, हम ऐसी species हैं who are known for their kindness. So that's why all these words, जो भी human, humanity, ये जो भी words हैं, they more or less mean towards showing kindness. So ऐसी सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमेन सोसाइटी है, उसमें हर आदमी अपने ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकता है अपने तरीके से, टू हिज ओन इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन का मतलब होता है अपने रुझान के अकॉर्डिंग। सो उसकी जो भी नेचुरल टेंडेंसी है, अब उसका जो भी बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग वो उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल कर सकता है। बट वो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर। सो नेल्सन मंडेला क्या थे? ही वाज अ ब्लैक एंड ही वाज बोर्न टू अ ब्लैक पेरेंट। वो ब्लैक सोसाइटी से बिलोंग करते थे। सो उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। सो ना ही वाज एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स his relatives and parents and family, और ना ही वो अपने कंट्रीमैन के लिए ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पा रहे थे। तो उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो रहा था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So ये बहुत ही strong remark दे रहे हैं नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका में a man of color, so basically man of color मतलब anyone who is not white, so he could be anyone who is dark skinned, any other skin, so black skin. They were also people who were like, they had either half of their parent are black, half the parent is white, so they were mixed, so they were called mixed. So all these people, mixed as well as blacks, they were called man of color. And ये जो भी लोग थे उनके लिए as a human being रहना मुश्किल था। एंड इफ ट्राइड टू लिव एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उनको पनिश किया जाता था और उनको आइसोलेटेड रखा जाता था। आइसोलेटेड यानी उन्हें सेपरेट कर दिया जाता था अपनी फैमिली से, उनकी सोसाइटी से। सो बेसिकली उनको या तो जेल में डाल दिया जाता था या उनको अलग थलग रखा जाता था। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज कि इस सेंटेंस के थ्रू नेल्सन मंडेला ये बोलना चाह रहे हैं कि
उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स उनसे छीन ली जा रही थी कि वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक बेसिक तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हम रहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So साउथ अफ्रीका में जो कोई इंसान अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल करना की कोशिश करता था टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड। इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, मतलब जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होके रहेगा, दैट्स कॉल्ड इनएविटेबल। सो इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड रिप्ड मतलब फोर्सिबली अलग कर देना, तो टेयर अपार्ट फोर्सिबली। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टेयर की जगह टॉर्न होगा बिकॉज इट्स रिप्ड। सो इट्स लाइक उखाड़ फेंकना। सो जो भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था लोगों के प्रति, उसे अनअवॉइडेबल मतलब बिल्कुल श्योर तरीके से उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, रिप अपार्ट कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था एंड फोर्स किया जाता था अलग थलग रहने के लिए। सो टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस क्या है, ये आपको पार्ट 1 में एक टेबल के थ्रू बताया गया था कि दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जिनका स्पेशल मीनिंग है। सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मीनिंग था हाफ सीक्रेट लाइफ। सो एक सीक्रेट वाली लाइफ जीते थे वो। सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। रिबेलियन यानी जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो, यू रिबेल करते हो, आपकी हम ये नहीं मानेंगे। सो बेसिकली लास्ट सेंटेंस से समझ में आता है कि व्हाट ही मीन्स टू से इज कि जो भी ये ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करते थे, सो मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कंट्री मैन के प्रति मेरा एक फ़र्ज़ है कि मुझे इसके खिलाफ लड़ना है। सो ऐसे जो भी गिने चुने लोग थे, उनको अनअवॉइडेबली अपने फैमिली से अलग रहना पड़ता था, अलग से लाइफ रहनी पड़ती थी और उनका एक सीक्रेट लाइफ होता था। मतलब ये एक सीक्रेटली ये चीज़ें करते थे ताकि वो अपने लोगों के लिए ये अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर सकें। बिकॉज अगर वो फैमिली के साथ रहेंगे तो उनकी फैमिली पे अत्याचार किया जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ ये इनकी फैमिली है और ये कुछ ऐसा कर रहा है विच इज़ अगेंस्ट द वाइट्स। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज कि जो कोई भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको एक सीक्रेट लाइफ जीनी पड़ रही थी, अ सीक्रेट लाइफ ऑफ ऑल द सीक्रेसी, क्योंकि वो फैमिली से अलग रहना पड़ता था उनको, एंड ऑल द रिबेलियन बिकॉज वो सबके खिलाफ थे। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So वो further same चीज़ को explain कर रहे हैं कि मैंने पहले ये चूज़ नहीं किया था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। सो मैंने पहले ये चूज़ नहीं किया था कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा, ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मैंने ऐसा नहीं चूज़ किया था पहले। लेकिन एज सुन एज जैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं अपने लोगों को सर्व कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, मैंने क्या पाया कि मैं अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस है एज अ सन, एज अ बेटा, एज अ भाई, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, मैं ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सो हमेशा उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि अगर वो चाहते थे कि देशवासियों की मदद करें तो उनको फैमिली से अलग रहना पड़ जाता था। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब ये डिस्क्राइब करें नेल्सन मंडेला कि मैं जब पैदा हुआ था, सो इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है। व्हेन आई वाज बोर्न, मुझे मेरे अंदर ये लालसा नहीं थी, ये भूख नहीं थी कि मुझे फ्री होना है। क्यों? बिकॉज आई वाज बोर्न फ्री। मैं पैदा फ्री हुआ था, हर तरीके से मैं फ्री था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। सो मेरी समझ में जो भी चीज़ें थी, उस सब चीज़ों में मुझे ये पता था कि मैं फ्री हूँ। मैं फील्ड्स में दौड़ सकता था अपने मम्मी के हट के पास। आई वॉज फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम। मैं साफ पानी की धारा में स्विम कर सकता था जो मेरे विलेज के थ्रू जाती थी। आई वॉज फ्री टू रोस्ट मीलीज। सो मीलीज का मतलब होता है मेज़ या भुट्टे। ये साउथ अफ्रीकन टर्म है फॉर मेज़, सो इट्स अ लोकल टर्म
नॉर्मली यू वोंट फाइंड कि लोग इसको यूज करेंगे, एंड इनफैक्ट यू ऑल्सो नीड नॉट यूज दैट वर्ड, इट्स अ वेरी साउथ अफ्रीकन वे ऑफ सेइंग भुट्टा. सो मैं फ्री था भुट्टे सेकने के लिए अंडर द स्टार्स, मतलब खुले आसमान में, राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो भी धीरे धीरे चलने वाले सांड होते थे मैं उनके चौड़े पीठ पे राइड करता था. सो उनके ऊपर चढ़ के उनको राइड करता था. सो मैं हर तरीके से फ्री था. तो मुझे जितना भी कुछ पता था एज अ चाइल्ड, मैं जब छोटा था, तो जितने भी तरीके मुझे पता था हर तरीके से मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So जब तक मैं अपने पापा की बात मानता था, एंड अबाइडेड बाय यानी फॉलो करना या ओबे करना. सो इट्स अनदर वर्ड ऑफ ओबेइंग. सो जब तक मैं अपने पापा को ओबे करता था एंड अपने ट्राइब के जो भी कस्टम्स थे, मेरे ट्राइब के जो भी कस्टम्स थे उसको ओबे करता था, मुझे कोई भी लॉ, इंसान के कोई भी लॉ हो या भगवान के कोई भी लॉ हो, मुझे परेशान नहीं करते थे. मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है. मुझे जो भी पता था उन सब चीज़ों में मैं फ्री था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. सो जब मुझे समझ में आने लगा जो भी ये लड़कपन की मेरी आज़ादी है, सो बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन. सो जो भी ये बचपना है, जो मेरा ये जो बचपन की आज़ादी है, ये एक इल्यूजन है. इल्यूजन मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट रियल. सो कोई ऐसी चीज़ जो रियल लगती है बट होती नहीं है, दैट लुक्स रियल बट इट इज़ नॉट. हिंदी में इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि भ्रम होता है कि तुमको भ्रम हुआ है, तुमने ये चीज़ देखी है. माया का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं इल्यूजन के लिए कि ये मोह माया, इट्स एन इल्यूजन. सो जब मैं ये समझने लगा, ये सीखने लगा कि ये जो बचपन की जो आज़ादी है ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, और जब एज अ यंग मैन, जब मैं थोड़ा जवान हो गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फ्रीडम मुझसे ऑलरेडी ले ली गई है, तब मुझे इसकी भूख जागी, तब मुझे इस फ्रीडम के लिए अंदर से भूख जागी. तो जब तक मुझे पता नहीं था, जब तक मैं इस भ्रम में जी रहा था कि मेरे पास फ्रीडम है, और जब मैंने डिस्कवर किया कि मेरे से फ्रीडम ले ली गई है ऑलरेडी, तब जाके मेरे अंदर इस फ्रीडम के लिए भूख जागी. सो एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या हुआ उनके साथ. तो पहले क्या हुआ, तो जब उनके अंदर ये भूख जागी, तो जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए. सो ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. तो उनके लिए उस समय एज ए स्टूडेंट क्या क्या फ्रीडम की डेफिनेशन क्या थी कि रात में जितनी देर तक बाहर रह सके वो बाहर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में होते हो या घर में भी आपके रेस्ट्रिक्शन, तो आपको लगता है कि घर पे मम्मी पापा 10 बजे बुलाते हैं लेकिन मैं बाहर रहूँगा 10 के बाहर, तो आपको लगता है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो उनको एज ए स्टूडेंट यही लगता था कि अगर मैं रात में बाहर रह सकूँ जब तक मैं चाहूँ तो ये एक फ्रीडम है. रीड वॉट आई प्लीज, जो मेरा मन करे मैं उसे पढ़ सकूँ, एंड जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ जा सकूँ, तो ये उनके लिए एक फ्रीडम था. एंड इस फ्रीडम को वो क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स. सो ट्रांजिटरी का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्पररी. टेम्पररी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम बाद. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग. से जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है. इट्स नॉट द कैपिटल सिटी बट सबसे बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका की. साउथ अफ्रीका का कैपिटल एक्चुअली केप टाउन है, लेजिस्लेटिव कैपिटल. सो जब वो जोहानिसबर्ग में थे तब वो क्या चीज़ के लिए यर्न कर रहे थे. सो यर्न करना मतलब लॉन्ग करना, डिज़ायर करना. So he had strong desire for what? Basic and honorable freedoms of achieving my potential. Basic freedom जो कि हर इंसान के पास होनी चाहिए. Honorable freedom, honorable यानी respectable. एंड क्या है वो फ्रीडम? अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी क्षमता को अचीव कर सकूं. जो मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, चाहे मुझे ये बनना है वो बनना है, आज मुझे लॉयर बनना है तो मैं लॉयर बन सकूं, आज मैं ये कर सकता हूं तो ये कर सकूं. तो अब मैं पोटेंशियल, अपनी क्षमता को अचीव करने का फ्रीडम. ऑफ अर्निंग माई कीप. सो अर्निंग वंस कीप का मतलब होता है टू पे फॉर लिविंग. सो गुजारा करने के लिए कमाने को अर्निंग माई कीप बोलते हैं.
ऑफ मैरिंग, शादी करने की फ्रीडम, एंड हैविंग अ फैमिली, एक फैमिली होने की फ्रीडम। इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि ऐसी फ्रीडम जिसमें एक लॉफुल लाइफ जीने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। सो ऑब्स्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है प्रिवेंटेड, कोई रोक टोक। सो नॉट टू बी प्रिवेंटेड इन अ लॉफुल लाइफ, प्रिवेंटेड या इंटरप्टेड। लॉफुल यानी बिना किसी क्राइम के अच्छे से एक नॉर्मल जिंदगी, लॉफुल जिंदगी जीने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसकी फ्रीडम। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि सिर्फ वो ही फ्री नहीं है, उनके भाई बहन भी फ्री नहीं है। सो भाई बहन का यहाँ पे मतलब है कि उनके लोग, उनके देशवासी भी फ्री नहीं है। उन्होंने नोटिस किया कि नॉट ओनली हिज फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड यानी रिड्यूस। सो सिर्फ उनकी ही फ्रीडम कम नहीं की गई है, रिड्यूस नहीं की गई है, बट उनके जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम कर्टेल की गई है। सो उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ उनकी फ्रीडम ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम जो है इस तरह से कम कर दी गई है। तब उन्होंने, जब उन्हें ये नोटिस हुआ, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, ज्वाइन करने का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड तब ये जो खुद के फ्रीडम की जो हंगर थी ना कि मुझे फ्री होना है, ये किस में बदल गई, इट बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। सो खुद की फ्रीडम जो है कन्वर्ट हो गई अपने लोगों के फ्रीडम के। सो इंस्टेड ऑफ fighting for his own freedom, he started fighting freedom for everyone. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms that I was allowed when I knew my people were not free. अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये जो डिज़ायर थी उनकी, ये जो इच्छा थी, ये जो कामना थी उनकी कि उनको अपने लोगों की फ्रीडम लेके आनी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जी सके। डिग्निटी यानी गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। इस डिज़ायर ने उनकी लाइफ में जान डाल दी। सो एनिमेट करना यानी जान डालना। सो इस डिज़ायर ने उनकी ज़िंदगी में जान डाल दी, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करना यानी चेंज करना। ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड यंग मैन में। सो एक डरे हुए आदमी को बोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेल्सन मंडेला खुद की बात करते हैं। और उन्हें एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से एक क्रिमिनल बना दिया। सो ये सिमिलर स्टोरी इवन महात्मा गांधी के साथ हुई थी कि वो भी एक लॉयर थे, लॉ अबाइडिंग लॉयर थे, पर जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको क्रिमिनल बना दिया गया था। तो उनको कुछ भी कह के कि आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉर्मल वर्किंग में इस देश के, क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहे थे, लोगों को जुटा रहे थे उनके अगेंस्ट, तो उनको एज अ क्रिमिनल करार दे दिया गया। तो सेम यहाँ पे हुआ, सेम नेल्सन मंडेला को उन वाइट्स ने एज अ क्रिमिनल घोषित कर दिया। सो इवन दो वो लॉ अबाइडिंग अटर्नी थे, स्टिल उनको क्रिमिनल बना दिया गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। सो एक फैमिली लविंग, सो एक फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, एक होमलेस आदमी में। सो उनके पास घर भी नहीं रहा। सो वो अपने पीड़ा बता रहे थे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ कि ऐसी हालत हो गई कि उनके पास घर भी नहीं बचा। सो उनको फोर्स कर दिया गया, जो अपनी लाइफ इतने अच्छे से जीते, लाइफ लविंग यानी जो लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। इट्स नॉट लाइक उसे अपने लाइफ से प्यार है, इसका मतलब है कि वो बहुत लाइवली तरीके से लाइफ को जीता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। सो लाइफ लविंग मैन को उन्होंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, एक मंक में। सो मंक का मतलब हो गया कि बहुत सिंपल लाइफ जीने लगे। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल, बहुत ज़्यादा जिंदगी का रास लेते थे। तो उससे उन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, वो एक मंक में, मतलब एक सादा जीवन वो जीने लगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। सो अब वो बोल रहे हैं कि मैं एक अगले इंसान से, मेरे बाजू में जो भी इंसान है उससे ना ही ज़्यादा मैं वर्चुअस हूँ, ना ही ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हूँ। सो क्या वो मतलब है इन वर्ड्स का? वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड।
जिनको हम बोलते हैं उच्च विचारों वाले आदमी या नेक आदमी। सो ये हो गया वर्चुअस। एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग का सिंपल सिनोनिम है सेल्फलेस, समवन हु इज नॉट सेल्फिश। सो बोल रहे हैं कि मैं अगले इंसान से ना ही ज़्यादा नेक हूँ ना ही ज़्यादा सेल्फलेस हूँ, मतलब मैं सबकी तरह ही हूँ, मैं सबकी तरह नेक हूँ, सबकी तरह सेल्फलेस हूँ। बट मैंने क्या पाया कि मेरे पास जो भी छोटी मोटी फ्रीडम थी, जो भी खराब सी लिमिटेड सी पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम थी, जो भी मेरे पास फ्रीडम थी, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था, नोइंग दैट माई पीपल वर नॉट फ्री, ये जान के कि मेरे लोग जो हैं फ्री नहीं है। सो मेरे पास जो भी बची कुची फ्रीडम भी थी उसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरे लोग फ्री नहीं हैं। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So this paragraph is very very beautiful. इसमें काफ़ी अच्छे thoughts उन्होंने डाले हैं. It's like quote worthy thoughts इनको बोले हम, कि आप इनको quotes में convert कर सकते हैं. So नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है. इनडिविजिबल मतलब आप जिसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं. What he means by that कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 आदमी हैं एंड आपने बोला कि देखो तुम पहले 5 आदमी फ्री हो और तुम जो बाद के 5 आदमी हो तुम फ्री नहीं हो, तो तुमने फ्रीडम डिवाइड कर दी. तुमने ऐसा कर दिया कि चलो तुमने 5 आदमी को फ्रीडम बांट दी, 5 को छोड़ दिया. सो इस तरह से यू कैन नॉट डिवाइड फ्रीडम. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. सो अगर किसी भी एक आदमी के पास को चेन में अगर आपने रखा है, मतलब फ्री नहीं रखा है, इसका मतलब आपने सबको फ्री नहीं रखा है. सो उनके फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कितना यूनिवर्सल है. उनके अकॉर्डिंग अगर एक आदमी भी फ्री नहीं है इसका मतलब हम सब फ्री नहीं है. चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर चेन्स ऑन मी. सो बोल रहे हैं कि एक आदमी पे भी अगर चेन है इसका मतलब सबके ऊपर चेन है, और सबके ऊपर चेन है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी चेन है. सो बहुत फिलोसफिकल थॉट है उनका ये. एंड अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करता है, जो ऑपरेस करता है लोगों को, उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है. उसे भी फ्रीडम चाहिए. लिबरेट करना है ना, फ्री करना. उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जिस तरह से हमें ऑपरेस्ड को फ्री करना है उस तरह से हमें ऑपरेसर को भी फ्री करना है. सो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग कि जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है वो खुद नफरत का कैदी होता है. सो वो खुद नफरत का शिकार है, खुद नफरत की कैद में है, इसलिए वो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीन रहा है. तो उसे खुद उस नफरत से आज़ाद करने की ज़रूरत है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. सो वो किस तरह के प्रिजन में है? लॉक बिहाइंड बार्स मतलब प्रिजन में होना, सलाखों के पीछे होना. दैट इज द टर्म, लॉक बिहाइंड द बार्स. तो किन चीज़ों की सलाखों के पीछे है वो? प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. सो व्हाट डज दीज वर्ड मीन? सो व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन? सो प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट रीजन. सो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब हमारे अंदर कुछ धारणाएं होती है दिमाग में, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते विदाउट रीज़न. हमारे मन में बस एक थॉट है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है. सो इट्स अ बैड क्वालिटी. प्रेजुडिस होना मतलब बैड क्वालिटी है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हुई, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए एंड उस डॉक्टर ने आपका इलाज अच्छे से नहीं किया, एंड अब आपने जो है ये धारणा बना ली कि जितने भी डॉक्टर होते हैं वो ख़राब होते हैं. सो ये आपके अंदर एक प्रेजुडिस आ गई है. सो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है. सो इट्स लाइक कि आपने किसी और पर्सन को उसके प्रति जो भी वैलिड रीज़न है उसके खिलाफ आप डिसलाइक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम और दी अदर इवेंट जो आपके साथ हुए हैं. सो दैट्स प्रेजुडिस. आपके अंदर एक प्रेजुडिस है. एंड नैरो माइंडेडनेस यानी छोटी सोच होना. सो जो लोग दूसरे की दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसकी फ्रीडम ले लेते हैं, वो किस चीज़ के शिकार है, किस चीज़ के कैदी हैं? प्रेजुडिस के और नैरो माइंडेडनेस के. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं सच में फ्री नहीं हूँ, सही मायने में फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. सो उसी चीज़ को वो दूसरे वर्ड्स में बोल रहे हैं कि जिस तरह से अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरह से मैं जिसकी फ्रीडम ले रहा हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी.
एंड लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, एंड दी ऑप्रेसर, जो अत्याचार कर रहा है, दोनों की ह्यूमैनिटी लुट जाती है। सो दोनों की जो इंसानियत है वो लुट जाती है। ऑप्रेस्ड की ह्यूमैनिटी क्यों रॉब कर दी जाती है? बिकॉज उसको बेसिक ह्यूमन बीइंग्स के जो भी राइट्स हैं, फ्रीडम्स है, वो नहीं मिलते। सो ही इज़ नॉट एबल टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जी नहीं पाता, जो कि पिछले पैराग्राफ्स में नेल्सन मंडेला ने एक्सप्लेन किया था कि उनका मतलब क्या है। एंड जो ऑप्रेस करता है, क्योंकि वो ऑप्रेस कर रहा है, वो खुद इंसानियत नहीं दिखा रहा है, तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो इस तरह से जो ऑप्रेस्ड है और ऑप्रेसर है, अलाइक दे आर बोथ रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। एंड इसी पार्ट के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेट्स डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? सो कौन से ट्विन ऑब्लिगेशंस की वो बात कर रहे थे? द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला मेंशंस आर द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर फैमिली एंड योर रिलेटिव्स एंड द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, कंट्री एंड द कंट्रीमैन। सो आपके दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं? पहला ऑब्लिगेशन आपकी फैमिली की तरफ, आपके रिलेटिव्स की तरफ, एंड दूसरी ऑब्लिगेशन है आपकी कम्युनिटी की तरफ, कंट्री की तरफ और कंट्रीमैन यानी देशवासियों के प्रति। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? So मंडेला के लिए फ्री होना क्या था एज अ बॉय जब वो लड़के थे, एंड एज अ स्टूडेंट जब वो स्टूडेंट थे, उनका क्या मीनिंग था फ्रीडम का उनके लिए, एंड वो कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहे इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम से। सो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। सो फ्रीडम मेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मंडेला। सो फ्रीडम का मतलब अलग अलग था उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। एज अ बॉय फ्रीडम मेंट बीइंग एबल टू डू फन एक्टिविटीज लाइक रन इन द फील्ड्स, स्विम इन क्लियर स्ट्रीम और राइड द बुल्स। सो फ्रीडम एज अ, जब वो छोटे थे उनके लिए फ्रीडम क्या था कि जो भी फन एक्टिविटीज है, जो भी मस्तियां हैं वो कर सकें, जैसे कि फील्ड्स में दौड़ना, स्ट्रीम में स्विम करना और बुल्स को राइड करना। सो ये उनके लिए फ्रीडम था। जैसे वो बड़े होकर स्टूडेंट बने तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? फ्रीडम मेंट टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट एंड रीड वॉट ही प्लीज एंड गो वेर एवर ही चोज। सो बाहर जितना समय तक रह सकते हैं वो रह सकें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, और जहां जाना चाहते हैं वो जा सकें। अकॉर्डिंग टू हिम दोज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। सो उनके अकॉर्डिंग ये क्या है? सारे ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं, टेम्पररी फ्रीडम्स हैं। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम मेंट द फ्रीडम टू लीड अ लॉफुल लाइफ। सो उनके लिए जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है वो क्या है? फ्रीडम टू लीड अ लॉफुल लाइफ विदाउट इंटरप्शंस। सो बिना इंटरप्शन के एक लॉफुल लाइफ जीने का जो फ्रीडम है वो ही बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है। दैट मीन्स फ्रीडम टू अचीव हिज पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग हिज कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। क्वेश्चन 3, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला को लगता है ऑपरेसर भी फ्री है? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट? सो ऑब्वियसली लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि मंडेला थिंक्स दैट ऑपरेसर ऑल्सो लूजेस हिज फ्रीडम एज द ऑप्रेस्ड। सो वो भी अपनी फ्रीडम लूज कर देता है ऑप्रेस्ड के जैसे। द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हिज हेट्रेड एंड नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दैट। तो ऑपरेसर क्या है? प्रिजनर है अपनी नफरत का, एंड उसे लिबरेट करने की जरूरत है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ही इज इम्प्रिजन। आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रिजन का मतलब होता है कि सलाखों के पीछे रखना, प्रिजन में रखना। सो ही इज इम्प्रिजन बाय जो दो वर्ड्स थे, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।